हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड डाटा प्रोसेसिंग। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम। अब कौन से कंपोनेंट्स है वो देखते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है डेटा, सेकंड है हार्डवेयर, थर्ड है सॉफ्टवेयर और फोर्थ है यूजर। पहले हम देखेंगे डेटा। डेटा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ डाटाबेस सिस्टम। द बेसिक पर्पस ऑफ डाटाबेस इज स्टोर द मेंटेन एंड प्रोसेस द डाटा फ्रॉम द यूजर। अब हमें डाटाबेस सिस्टम के अंदर डाटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है। जो यूज़र के डाटाबेस में क्या होता है, जो यूज़र की तरफ से डेटा मिलता है उस डेटा को स्टोर करके उसको मेंटेन रखना, ये काम किसका होता है, डाटाबेस सिस्टम का, ठीक है। सेकंड है हार्डवेयर। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर. The hardware are used to perform a different tasks such as input, output, storage and processing. अब हमारे पास डेटा है, पर हमें वो डेटाबेस में डालने के लिए डालना है, तो विदाउट हार्डवेयर वो कैसे कर सकते हैं। अब हार्डवेयर मतलब क्या, आपको तो पता ही है। हार्डवेयर कौन से हार्डवेयर होते हैं। तो विदाउट हार्डवेयर हम कोई भी डाटाबेस में डाल नहीं सकते, इसलिए हार्डवेयर ये भी एक कंपोनेंट डाटाबेस सिस्टम में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। थर्ड, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज्ड बाय अ कंप्यूटर विद इन डाटाबेस सिस्टम, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर है, हमारे पास डेटा भी है और हार्डवेयर भी है अपने पास। तो अब डेटा भी है, हार्डवेयर भी है, पर अपने पास डाटाबेस डेटा को स्टोर करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, वो स्टोर कैसे करेंगे। इसलिए सॉफ्टवेयर थर्ड कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। ये भी सॉफ्टवेयर भी हमें उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डाटा और हार्डवेयर है, ठीक है। उसके बाद आता है यूज़र। अब डेटा भी है, हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। तो पर यूज़र ही नहीं है उसको हैंडल करने के लिए, तो हम कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते। विदाउट यूज़र हम डेटा डाल भी नहीं सकते, डेटा कलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं और डेटा उसको डाटाबेस सिस्टम में स्टोर करके मेंटेन भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्यों आपको ये चार कंपोनेंट्स डाटाबेस सिस्टम में इम्पोर्टेंट है, ये दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट है अपना एडवांटेजेस। अब हमें कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना हो तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो देखने पड़ते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट एडवांटेजेस है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या, डेटा अब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या, द DBM में abstract the data to the user which is not useful for the user. It is show only those data which is useful to the user. DBMS क्या करता है, जो यूज़र को इम्पोर्टेंट नहीं है, जो डाटा यूज़र को इम्पोर्टेंट नहीं है, वो डाटा क्या करता है, वो हाइड करके रखता है यूज़र की तरफ से, ठीक है। वही डाटा वो शो करता है जो डाटा यूज़र को इम्पोर्टेंट है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, DBMS ये वो डाटा जो यूज़र को इम्पोर्टेंट नहीं है, वो डाटा वो हाइड करके रखता है और वही डाटा उसको शो करता है जो डेटा यूज़र को इम्पोर्टेंट हो। सेकंड है कंट्रोल द डाटा रिडंडेंसी। Data redundancy means having a multiple copies of the same data. कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी में क्या होता है, जो हम एक ही डेटा के मल्टीपल कॉपी
अगर हमें कोई डेटा को इंसर्ट करना हो, उसको इजीली हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है अपना, डेटा कैन बी शेयर्ड। उसमें क्या आता है, डेटाबेस कैन बी एक्सेस ओनली बाय प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, यूजुअली बाय वेरीफाइंग अ लॉगिंग एंड पासवर्ड। अब हमें इससे डेटा को शेयर करना हो तो कैसे करेंगे, विदाउट वेरीफाइंग लॉगिंग एंड पासवर्ड वो डेटा हम डेटाबेस से शेयर नहीं कर सकते। अब लॉगिंग एंड पासवर्ड अपने ऑथेंटिकेशन, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के पास ही होगा, तो हमें लॉगिंग एंड पासवर्ड के बगैर हम डेटाबेस से शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है फिर सपोर्ट अ मल्टी यूजर व्यू। मल्टी यूजर कैन व्यू द डेटा एट द सेम टाइम। अब एक साथ अपना डेटाबेस है और एक साथ मल्टीपल यूजर वो डेटा सेम टाइम में देख सकते हैं। ये है एडवांटेजेस। और 6 है डाटा इंटीग्रिटी। अब ये सारे अपने डेटाबेस के एडवांटेजेस है, ठीक है। आपको समझ में आए होंगे। ये 6 एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन, कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी, डेटा मैनिपुलेशन, इजीली डेटा कैन बी शेयर्ड, 5th है सपोर्ट अ मल्टीपल यूजर व्यू एंड डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट पार्ट है एडवांटेजेस के बाद है डिसएडवांटेजेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 3 डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सेकंड है कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्शन, थर्ड है कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। अब हमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है। सेकंड डिसएडवांटेजेस है डेटा कन्वर्शन इज कॉस्टली। डेटा कन्वर्शन करने का भी ये भी बहुत कॉस्टली होता है। अब हमें डेटाबेस सिस्टम हैंडल करनी हो तो किसी स्टाफ को ट्रेनिंग तो देनी पड़ती है, उस ट्रेनिंग का भी ज़्यादा खर्चा होता है। ये अपने 3 डिसएडवांटेजेस है। इस तरह से आज के लेक्चर में हमने देखा है कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।